डियर व्यूवर्स, आज मैं आपको केमिस्ट्री ऑफ फूड के हवाले से बताऊंगी। सबसे पहले ये चैनल सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक बनाया गया है। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आप अपने डॉक्टर से रजू कर सकते हैं, लेकिन इसमें जितना भी कंटेंट है वो सारा रिसर्च बेस्ड है और साइंटिफिकली जो है जो भी फूड के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सो जब भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है आफ्टर ए सर्टेन एज, तो क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें मेडिसिन रेकमेंड कर देते हैं जो कि हमें शायद 1-2 साल 3 साल सारी ज़िंदगी और फिर दिल के अमराज और फिर इसके अलावा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स के चक्कर और फिर सारी ज़िंदगी के लिए दवाइयाँ। सो डियर व्यूवर्स, अगर आप अपनी मेडिसिन्स के अलावा अपनी खुराक में कुछ चेंजेस कर लें तो हो सकता है कि आप बहुत जल्दी इस कोलेस्ट्रॉल के जिन पर काबू पा लें और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए। सो आज मैं आपको केमिस्ट्री के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ों के हवाले से गाइड करूंगी कि जो आपकी लाइफस्टाइल में कोलेस्ट्रॉल के मुतबादिल के तौर पर यूज़ होंगी और आपकी हेल्थ को जो है वो बेटर फॉर्म में लेके आएंगी। सो सबसे पहले मैं आपको जिस इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगी जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत हद तक लो कर सकता है, तो वो है लहसुन। लहसुन का एक जोया डेली आप सुबह पानी के साथ पिएं और ये एक जोया आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये समझ लें कि ये एक मेडिसिन है आपकी कोलेस्ट्रॉल की, जिसका नाम जो कि बेसिकली इसका केमिकल फार्मूला है स्टैटिन्स। सो स्टैटिन्स सबसे पहले डॉक्टर आपको लगाते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, दिल के मरीज़ों के लिए भी। इसके अलावा जो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, जो लोग पेरिफेरल जो हैं किसी भी आर्टरी में या वेन में ब्लॉकेज की वजह से जो है वो परेशान है, या जिन लोगों का खून गाढ़ा है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, उन सब के लिए जो है दिस इज़ दी मैजिकल हर्ब। ये बहुत ही मैजिकल है। इसके अलावा जिन लोगों को स्किन के अमराज हैं, जैसे कुछ लड़कियां हैं जिनकी स्किन पे एक्ने की वजह से ऐसे महसूस होता है जैसे जले के निशान हैं, या बहुत ज़्यादा जो है उनकी स्किन जो है वो ख़राब है, उसकी ख़राबी की वजह उनका जिगर जो है वो काम नहीं करता और जिगर जो है वो उनकी बॉडी में खून बनाना बंद कर देता है या सेल्स की रीजनरेशन नहीं होती। सो इन सब का हल जो है वो इस अल्लाह ताला ने इस कुदरती जूस में डाला हुआ है जिसका नाम है लहसुन। सो गार्लिक को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, यू विल सी वंडर्स। द नेक्स्ट हर्ब इज़ अदरक। अदरक यानी जिंजर, ये आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते भी हैं और करना भी चाहिए। और इसी तरह से टर्मरिक भी आपकी लाइफ में यूज़ होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि टर्मरिक भी हेल्प बहुत ही प्रूवन है कि उसके वंडरफुल इफ़ेक्ट्स हैं आपकी बॉडी में चेंजेस लाने के लिए और न्यू सेल्स की रीजनरेशन करने के लिए। टर्मरिक जो है बेसिकली आपके जिगर को जो है वो बहुत फ़ायदा देती है, क्योंकि जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है तो आपका जिगर जो है वो आपके बॉडी में जो है वो आपके जितने भी एडिपोज टिश्यूज़, एडिपोज मतलब जो आपके सेल्स होते हैं, उनमें बेसिकली जो है वो फैट की डिपोजिशन जो है वो करनी शुरू कर देता है। मतलब वो फैट सेल्स को प्रॉपरली जो है वो उनकी रीजनरेशन नहीं करता या फैट का जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाता जिगर के ज़रिए, जिसकी वजह से फ़ैट की एक्यूमुलेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाती है और आपकी बॉडी में चर्बी बनना शुरू हो जाती है और आपका वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। सो जिगर की खराबी जो है वो सबसे पहली वजह ये होती है कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, और उसको रेगुलेट करने के लिए अदरक और हल्दी दे आर वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। हल्दी को आप पानी में डाल के यूज़ कर सकते हैं, आप दूध में डाल के यूज़ कर सकते हैं, पानी दूध और शहद का कॉम्बो कर सकते हैं। यू विल सी वंडर्स इन दैट। सो ट्राई टू डू इट, ट्राई टू यूज़ इट। सिमिलरली डियर यूज़र्स, आप जो हैं चकोतरे का यूज़ कर सकते हैं। चकोतरा यानी कि ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट जो है इसमें तमाम सोलेबल फाइबर्स हैं और इसके अंदर जितनी भी जो भी अज्जा हैं वो आपके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हैं उनके लिए जो है वो बहुत मतलब हेल्पफुल है। यानी आपकी जो एचडीएल लेवल है, यानी कि आपकी बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये उसको बढ़ाता है, और आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, यानी कि बेसिकली ये बहुत ही लो कैलोरी है, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ना सिर्फ कम करता है बल्कि आपकी बॉडी में कैलोरीज इनटेक को भी कंट्रोल करता है, आपकी एपेटाइट को सप्रेस करता है यानी आपकी भूख को कम करता है। और डेली जो है ये रिकमेंडेड है तमाम तरह के पेशेंट्स के लिए जो कि जिनको शुगर है और जिनको शुगर नहीं भी है, वो सब इसको यूज़ कर सकते हैं। एक चकोतरा खा सकते हैं, 2 चकोतरे
खा सकते हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ़स्टाइल में डेली ऐड कर लें, तो आप जो हैं कोलेस्ट्रॉल के जिन से बच सकते हैं। सिमिलरली खजूर, खजूर के बारे में तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि खजूर जो है वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए खजूर जो है उसका इस्तेमाल भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, आपके अंदर जो है वो इंसुलिन लेवल को बेटर करता है और ग्लूकोज़ की जो कंज़प्शन है उसको बेटर करता है। सिमिलरली आलू बुखारा, अगर आप अगर आपको खट्टी चीज़ों से मसला नहीं है तो आलू बुखारा और इमली ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सो इनको जो है वो आप पानी में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसा भी आपका दिल चाहे तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अनार, अनार को तो वैसे ही जन्नत का फल कहा जाता है। अनार में बहुत ज़्यादा शिफ़ा है और अनार जो है वो बहुत हेल्पफुल है आपकी बॉडी में तमाम कोलेस्ट्रॉल किस्म के कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनके को कम करने के लिए, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली द फैट कटर, ये फैट कटर भी है। सिमिलरली लेमन, लेमन को की पीएच जो होती है वो 2 होती है, जो कि किसी भी ताकतवर तेज़ाब की पीएच के बराबर है। पीएच क्या है? पीएच एसिडिटी मापने का एक आला होता है, आप कह सकते हैं, या पीएच की एक ऐसा स्टैंडर्ड स्केल है जिस पे आप किसी भी चीज़ की जो है वो एसिडिटी और बेसिसिटी देख सकते हैं। सो लेमन इज़ हाईली एसिडिक सिट्रस फ्रूट है और ये आपकी बॉडी में जो है इसका ना सिर्फ़ इसके बीज, इसका पल्प और इसका छिलका, इन तीनों को अगर आप पानी के साथ कंज़्यूम करें तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत हद तक कम हो सकता है। इट्स रियली रियली अमेजिंग थिंग। लेकिन जो लोग लेमन यूज़ नहीं कर सकते वो चकोतरा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेमन की वजह से कुछ लोगों को गले की खराबी की शिकायत हो जाती है। सो उससे बचने के लिए जो है वो आप चकोतरा ले लें, तो ये भी विटामिन सी का एक बहुत बड़ा सोर्स है जैसा कि लेमन है। सिमिलरली ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल जो हैं दे आर वेरी फेमस फॉर कंट्रोलिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल। इनके अंदर जो सोल्यूबल फाइबर होता है उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। वो ये आपके अंदर जो है वो जो आपकी बॉडी के अंदर